अभी के लिए टीका, बाद में मैं अपनी वाली मसालेदानी लेकर आऊंगी। अरे बाप रे। जय श्री कृष्ण बच्चों। पता है आज मैंने ये ऑनलाइन क्लास किस लिए बुलाई? क्योंकि मुझे आप सबसे कहना है कि बस अभी ये ऑनलाइन क्लास बंद। अभी आओ डांस एकेडमी, वहां पर क्लास शुरू हो रही है, वो भी आज से। तो टाइम पे पहुंच जाना, देर नहीं करना। आओ जो। कमल। यस मैम। तुम कितने सालों से हाउसकीपिंग में हो? यही कोई 15 साल से मैडम। और 15 सालों तक तुमने किचन संभालना नहीं सीखा? ये क्या है? प्लास्टिक और स्टील के डब्बे कौन यूज करता है? एंड व्हाई दीस केप्ट हियर? भाभी कमल भाई को मत डांटिए, ये मेरे डब्बे हैं। अनु, आई अंडरस्टैंड ये तुम्हारे डब्बे हैं, पर तुमने इन्हें यहाँ क्यों रखा है? हमारे पास स्टोरेज में इतना स्पेस है, उसमें क्यों नहीं रखा? हाँ मैंने खबर है कि यहाँ पर स्टोरेज है, पर क्या? वो क्या है ना कि रसोई और मैं, हम दोनों पुरानी सहेलियां हैं। अब अचानक से अगर आपकी सहेली ऐसे अलग हेयर स्टाइल करके, अलग वो रोलर वगैरह लगा के आ जाए तो ऐसे पराई सी लगने लगती है। तो मैंने तेल डाल के 2 चोटियां बना दी, अब अपनी सी लगने लगी है। अरे वाह वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। क्या बनाया खाने में? क्या है ब्रेकफास्ट में? हलवा। वो आज मेरा पहला दिन है ना रसोई में, तो कान्हा जी के लिए भोग हलवा ही बनाया। अरे वाह वाह। पापा जहाँ कहा करते थे कि भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं कड़ाई होनी चाहिए, वो भी हलवे की। अरे ब्रो, चाचा जी ने ऐसा कभी नहीं कहा यार। अरे क्या कर रहे हैं? क्यों सच बोल? ऐसा कुछ नहीं अनु, अभी तक कड़ाई हमको आपस में शेयर करनी थी हलवे की, अब सच बोल दिया अनु के सामने, अब जीके के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। मान भुग तो मेरे हलवे को हाथ मत लगाना। एक्सक्यूज मी। हो काका, कान्हा जी के बाद सबसे पहले आप ही खाएंगे। चाची, वैसे आप अभी ये नया किचन ऑपरेट करना सीख गई? हाँ, सबका सब कमल भाई ने सिखाया ना। You mean कमल ने? हाँ, कमल भाई। अरे भाभी, कई तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में। अब कई होते हैं जो परिवार को भी स्टाफ समझते हैं, लेकिन मेरी अनु ऐसी है जो स्टाफ को भी परिवार समझती है। नहीं कमल भाई, आप बाकी का काम देख लीजिएगा, मैं ये नाश्ता और हलवा देख लेती हूँ। अनुपमा, स्टाफ है, वो सब कर लेंगे, तुम क्यों कर रही हो? हाँ पर भाभी, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। ओके। अरे क्या कर रहे हैं आप? कान्हा जी का भोग है। ओके। स्वीटी, ये क्या तरीका है बात करने का? चले जा, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। बाकी ऑल सेड एंड डन, समर तुमसे एज में बड़ा है ना, इसे ना सिर्फ अमीर लोगों से बात करने की तमीज है। मेरे साथ ना सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है, समझा तू? और बाकी आपको बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। तू इस घर में सबसे छोटी है, तुझे सबसे ज्यादा प्यार मिलता डज नॉट मीन कि तू सबके सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। और बाकी ऐसा जरूरी नहीं होता ना कि तुम हमेशा सही हो, और घर में बड़े हैं वो हमेशा गलत नहीं हो सकते। तू उनका घर, उनकी लाइफस्टाइल देखकर इतनी पागल क्यों हो गई है? ऐसा बच्चे करते हैं कि जो रिश्तेदार ज्यादा पैसा देकर जाए वो फेवरेट हो गए। बाकी जो कुछ भी बाहर हुआ है ना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। दोबारा अपने पापा से ऐसी बदतमीजी करने से पहले एक बार सोच लेना कि तू उनकी जान है। तेरी कहीं छोटी से छोटी बात उनको हर्ट करती है। Athak started following you 1 minute ago. जिसे जो कहना है कहे, डांटना है डांटे, पर मैं उस घर में जरूर जाऊंगी। जल्दी लाओ कटोरी आके। अरे कटोरी की जरूरत नहीं है अनु, सीधे बोल ही यहाँ रख दो, ये ऐसे। अरे क्यों? क्योंकि हम लोग तो इस बॉल पे अटैक करने वाले हैं ना। बिल्कुल सही भाई, ऐसे। क्या बनाया है कमाल। काका जल्दी आइए, अब एक चम्मच लीजिए, वरना ये दोनों कुछ नहीं छोड़ेंगे। मम्मी आप इधर बैठो। शुरू हो जाइए। मजा ही आ गया। सर चम्मच बड़ा है, दिस चीटिंग। चीटिंग नहीं है भाई, ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी, रणनीति। अच्छा, हाउ इज दिस फॉर रणनीति?
ये तो जीतेंगे। मैं भी प्लीज मैं भी अटैक। काका, आप इनके बचपने को सपोर्ट मत कीजिए, आप दूसरी कटोरी में खा लीजिए अलग से। अरे भाभी, एक अंदर की बात बताऊं, हलवा ऐसे ही खाने में असली मजा आता है। वो किसी बोल में, प्लेट में डाल के खाने में खाया तो क्या खाया, क्यों भाई? करेक्ट। कम ऑन जीके, चेपो। मैंने जीजू को पहली बार ऐसी हरकतें करते हुए देखा है, बच्चों वाली। इट्स नॉट ग्रोवी एट ऑल। ब्रो, अब शादी भी हो गई, हनीमून भी हो गया। हाँ, पता है, 20 साल पहले हो गया था। वेरी फनी। मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। तो वो भी क्यों कर रहे हैं? वो एक्चुअली अंकुश शायद ऑफिस के बारे में बात करना चाहते हैं कि तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करोगे। दैट्स व्हाट यू सेइंग? भाभी, शुरू क्या करना, मैं तो शुरू कर चुका हूँ। इनफैक्ट आज मेरी पहली ऑनलाइन मीटिंग भी हो गई, इसलिए तो ये कपड़े पहन के बैठा हूँ। नाइस। अब मैं भी यहाँ पर हूँ, वहाँ का बिजनेस भी रैप अप कर दिया है, घर पे बोर हो जाऊंगा, क्यों ना मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। इनके कहने का मतलब है कि क्या ये हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? हाँ, व्हाई नॉट। आप ऑफिस आ जाइए, 1 से भले 2। एक मिनट गाइस, रिलैक्स। मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता। इस घर की, इस बिजनेस की जो मालकिन है, उससे तो पूछना पड़ेगा ना। मोहतरमा अनु जी, क्या मेरे भाई हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं? मेरे पति भी ना कमाल है, सच्ची हद करते। कह रहे थे अनु बताएगी, अनु क्या बताएगी? अनु अपने जेठ के बारे में बताएगी, और फिर आके थोड़ी देर के बाद मुझे पूछेंगे कि अनु क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है, तुम गुस्सा क्यों? आइए, आप ऑफिस से आइए वापस, तो बताती हूँ आपको कि मैं गुस्सा क्यों। आज तो अच्छे से क्लास लूंगी कपाड़िया जी की। मैं आपसे गुस्सा हूं, बहुत बहुत। आइए वापस आप। ये अंकुश भाई का, आपसे बहुत गुस्सा हूं कपाड़िया जी। अच्छा ब्रो, क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग सब कुछ रास्ते में समझा देना, और ऑफिस पहुंचते ही स्टाफ का अपडेट देना, किससे इंपॉर्टेंट काम लेना है, किससे नहीं लेना है, कौन आलसी है, किससे कैसा काम निकलवाना है, सब कुछ मुझे ना एकदम। अरे ये यूएस नहीं, इंडिया है। यहाँ पर तुम्हें अकड़ू बॉस जैसे बिहेव करना पड़ेगा काम निकालने के लिए। पर इस ऑफिस में हमारा बॉस बिल्कुल अकड़ू नहीं है, इसलिए तो हर कोई इसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम इससे और कुछ सीखो ना सीखो, पर सबको साथ लेके चलना जरूर सीखना बेटा। भाई, आप ऑलरेडी एक एक्सपर्ट हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन।
लेकिन अगर मैं कुछ बताना भूल जाऊं सो आई मेक श्योर कि जीके आपको सब समझा देंगे, राइट? काका समझाएंगे। एब्सोल्युटली, ही इज अ ग्रूवी मैन। बाय द वे अधिक, मैं अपने बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो जीके से डिस्कस कर ही लेता हूं। सो कमाल की एडवाइजरी टीम है आपकी, जीके, अनु आंटी, है ना, द बेस्ट टीम एवर। इनफैक्ट अब तो चेरी ऑन द केक है, भाई जो आ रहे हैं, वेलकम। पाखू क्या हुआ? इधर इधर बैठ 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 बैठ, जोर से लगिए, यहाँ लगी। आपसे जैसे बात की उसकी सजा मिलनी थी पापा, मिल गई। सॉरी पापा, आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी टू बेटा। तुझे अपनी मम्मी के घर जाना, तू जा, पर जब बड़े कुछ समझाते हैं तो उसे समझने की कोशिश करो, ओके? जा जल्दी से इसमें बर्फ लगा और उसके बाद हम लोग तेरे पढ़ाई के बारे में बातचीत करेंगे। कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। पापा ये देखिए ना, मैंने अभी अभी देखा, पेज 3 पे हमारी पिक्चर्स छपी है। अच्छी है ना? आप देखिए, मैं आइस लेकर आती हूँ। Who the hell are these guys? इनका नाम है गेस्ट लिस्ट में? नहीं मैम। What the hell? Can't you see, old man? अनुपमा, तुम कभी मेरे और बच्चों के बीच में नहीं आई, ना आओगी, लेकिन तुम्हारी और हमारी औकात बीच में जरूर आएगी। आई नो इट। और ये बात मुझे रह रह के सता रही है, डरा रही है। ये मेरे पति का डब्बा और ये मेरा डब्बा। ये आपका डब्बा मेरे लिए आपने पिक किया, थैंक यू। वेलकम। तो फिर मेरे हाथ में किसका डब्बा है? वो मेरे डब्बे हैं, ऐसे मेरे, ये तुम्हारा। थैंक यू। वैसे मोहतरमा, शादी हो गई, हनीमून हो गया, अब रसोई पे कम और थोड़ा काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आपकी दोस्त का फोन आया था, देविका जी का। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने अपने रेस्टोरेंट के प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट नहीं की तो वो यहाँ आके मेरी बीवी यानी आपको किडनैप कर लेंगी। हो बाप रे, फिर तो डेडलाइन से पहले ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पति से 1 मिनट भी दूर नहीं जाना चाहती। अच्छा, क्या हुआ? हंसी अधूरी क्यों रह गई? क्या चल रहा है मन में? एक्चुअली बात यह है अनु कि भाई और मैं एक साथ बिजनेस करने वाले हैं। पापा और ताऊ जी ने भी एक साथ बिजनेस किया था, इवेंचुअली प्रॉब्लम हुई बीच में, मैंने और मुक्कू ने किया, इवेंचुअली प्रॉब्लम हुई। आपके और मुक्कू के बीच में प्रॉब्लम मिस्टर शाह की वजह से हुई। आई नो दैट, लेकिन ताऊ जी और पापा के बीच में वनराज नहीं था। आई थिंक ये पैसा जो है ना, ये चीज ही ऐसी है, लोग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यू नो, पैसे और प्यार में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। प्यार जोड़ता है तो पैसा तोड़ता है। किसी भी बिजनेस में या फैमिली में या परिवार में कोई इसलिए अलग नहीं होता कि उसे लगता है कि उसे खानदान में या बिजनेस में प्यार कम मिल रहा है। वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे उनको पैसे कम मिल रहे हैं, उनका हिस्सा कम आ रहा है। दैट्स द रीजन। इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि I mean, भाई का नेचर वैसा नहीं है, मेरा भी वैसा नहीं है, लेकिन ये जो पैसा है ना, ये लोगों को दूर कर देता है। पैसे की फितरत है लोगों को एक दूसरे से दूर कर देना। ये तुम्हारी लकी वॉच।
जिंदगी दोबारा तुम्हें एक दूसरा मौका दे रही है, इसे हाथ से मत जाने देना। मैं, सारा, अधिक, हम तीनों, हमारी पूरी फैमिली तुम पर डिपेंडेंट है। जान लगा दूंगा और तुम प्लीज रिलैक्स करो। अनुपमा ने कोई इशू क्रिएट नहीं किया और अनुज भी सपोर्टिव है। मैंने कहा था ना तुमसे, ये लोग ऐसे नहीं हैं। तुम देखना, मैं और अनुज इस कपाड़ी एम्पायर को एक साथ मिलकर आसमान तक ले जाएंगे। भाई आकर भाई होता है। मैं भी यही सोचती थी कि भाई भाई होता है, पर मेरे भाई ने क्या किया? पापा की डेथ के बाद अधिक तो बहुत छोटा था, मैं कंप्लीटली अनअवेयर थी, कुछ नहीं आता था मुझे। उसने सारा बिजनेस अपने नाम कर दिया और हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। और तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, कहाँ जाते हम। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि जब बात पैसे की आती है तो लोग रिश्ते भूल जाते हैं। जस्ट बी केयरफुल, दैट्स इट। बरखा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपना अनुज ऐसा नहीं है। और रही बात मेरी, मैं दोबारा अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। अब मैं चलता हूं, अनुज वेट कर रहा होगा। गुड लक। अंकुश, अभी भाई बन के जा रहे हो, पर याद रखना पार्टनर बनना है ऑन पेपर। पूरा टिफिन खत्म करके आइएगा। हाँ भाई जल्दी आओ। काका का चाय चलें। अरे ऑल सेट। भाई आपका टिफिन। थैंक यू सो मच। मेंशन नोट। कान्हा जी ने चाहा तो सब ठीक होगा। रही बात फितरत की, दही अगर खट्टी हो तो शक्कर उसे मीठा कर देती है, पर शक्कर कभी खुद खट्टी नहीं होती, है ना? पॉइंट नोटेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट भाई। बचपन में माँ खिला के भेजा करती थी, उसके बाद ये सारे संस्कार हो से गए थे। एक बार फिर इनसे मिलवाने के लिए थैंक यू सो मच अनुपमा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट पापा, गो रॉकेट। ओके, ऑल द बेस्ट जीज। ग्रूवी। हाँ यस। अच्छा आप दोनों भाई जाइए, पर एकदम स्टाइल मारते हुए। भाई जैसे वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कान्हा जी ध्यान रखिए। ये लड़की भी ना सारा दिन अपने दोस्तों के साथ चैट करती रहती। डांस क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, चाची 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 चाची। हाँ आप कितने कूल हो यार। हाँ? आप होम मेकर भी हो और प्लस आप काम भी कर रहे हो। वाह, दैट इज सो कूल यार। थैंक यू। तुम काम करती हो अनुपमा? ओ भाभी, मैं डांस एकेडमी में डांस सिखाती हूँ। वैसे कान्हा जी की कृपा से बहुत स्टूडेंट है, मतलब बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां हैं, और भाभी ज्यादा तो गृहिणियां हैं। नाइस, वेरी नाइस। दैट्स ग्रेट। सो आप वहाँ सिखाते हो या वो एकेडमी आपकी है? वो एकेडमी मेरी है, मेरे नाम पे है, अनुपमा डांस एकेडमी। आपका तो सारा टाइम ही निकल जाता होगा वहाँ पे। नहीं, मैं अनुज के साथ भी तो काम करती हूँ। हाँ, ऑफिस जाती हूँ उनके साथ। वो हम नया रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं ना, गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो उस पर भी काम करती हूँ मैं। बस कान्हा जी करें कि
ऐसे ही काम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण।